नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये एनएफओ दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों के अंदर ही किया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि मिड कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं बात करें पिछले 7 सालों का, तो उसने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है इसे आप इस बात से ही समझ सकते हैं। जहां 2017 के अंदर मिनिमम जो सबसे लोएस्ट मार्केट कैप की कंपनी होती, जो मिड कैप की होती थी, उसकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वह 8,584 करोड़ रुपए की थी। वहीं 2024 के अंदर यही अगर आप देखेंगे, जो सबसे छोटी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, अगर उसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो 2024 के अंदर यह 27,564 करोड़ की है। वहीं अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2017 के अंदर जो सबसे बड़ी मिड कैप की कंपनी थी, उसकी वैल्यूएशन की बात करें तो यह 29,255 करोड़ रुपए की थी। वहीं 2024 में देखेंगे तो जो सबसे बड़ी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन 82,452 करोड़ रुपए तक की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 7 सालों के अंदर मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों ने कितनी अच्छी ग्रोथ करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ जिन लोगों ने भी मिड कैप सेगमेंट के अंदर अपना निवेश किया है, उनको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है और उनका प्रॉफिट भी दोगुना और तिगुना हो चुका है। इस वजह से इस कैटेगरी की कंपनियों के अंदर निवेश कर अच्छा रिटर्न मिलने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, क्योंकि जो आज की मिड कैप कंपनी है वो ही कल की लार्ज कैप होने वाली कंपनी होती है। इस वजह से यह निवेश के लिए एक बहुत ही अच्छा और सूटेबल ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें मिड कैप के अंदर टॉप के सेक्टर की, तो उसके अंदर होटल इंडस्ट्री आती है, फिनटेक कंपनियां आती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां आती हैं, ऑटो बनाने वाली कंपनियां आती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां आती हैं और क्यूएसआर वाली कंपनियां आती हैं। तो इस अंदर बहुत ही टॉप की लीडर कंपनियां होती हैं जो आगे चलकर फ्यूचर में लार्ज कैप के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो जहां लार्ज कैप ने पिछले 1 साल में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम मिड कैप से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं स्मॉल कैप का रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में 59% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आप देख सकते हैं कि इसने स्मॉल कैप की तुलना में तो कम रिटर्न दिया है, बट इसके अंदर स्मॉल कैप की तुलना में भी रिस्क भी कम होता है। वहीं अगर आप इसका रिस्क एडजस्ट रिटर्न भी देखेंगे तो इसने स्मॉल कैप की तुलना में काफ़ी अच्छा दिया है। मिड कैप के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टेबिलिटी मिलती है और इसके अंदर ग्रोथ होने की भी ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ज़्यादातर मिड कैप की कंपनियां ही लार्ज कैप के अंदर कन्वर्ट होती हैं। टॉप की मिड कैप कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर सुज़लोन एनर्जी आती है, मैक्स हेल्थ केयर आती है, इंडियन होटल्स आते हैं, कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड आती है, प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड है, येस बैंक है, फेडरल बैंक है,
CG पावर इंडस्ट्री है, लुपियन लिमिटेड है और टेक्सॉन टेक्नोलॉजी है। इन सब की अगर टोटल वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 15% से ज़्यादा की आती है। बात करें स्कीम डिटेल की तो बंधन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यह एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो लमसम के केस में आप इसमें 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ रहने वाले हैं। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।